अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मअसूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियत अल्लाह फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ालल इमामुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी ज़ियारतिल जामिआ अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मौज़िअर रिसाला व मुख़्तलफ़ल मलाइका व मअदिनल वाहि व महबतल वाहि। सलावत भेजिएगा एक मरतबा मोहम्मद अज़ीज़ान गिराम क़द्र मोमिनीन किराम अज़ादारान सैयदुश शुहदा सन 1446 हिजरी आशूर मुहर्रम के इस पहले अशरे में शरह ज़ियारत जामिआ कबीरा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़ियारत जामिआ कबीरा अहले बैत अतहार के मकामात और फ़ज़ाइल का वो बहरे बेकरां है कि जब से ये ज़ियारत नक़ल हुई है आज तक सिर्फ उलमा और उरफा इस बहर से कुछ सदफ हासिल कर पाए हैं। लिहाजा कोई भी आलिम, हम तो बहुत अदना से तालिब इल्म हैं, कोई भी आरिफ इस बात का इद्दआ आज तक नहीं कर सका कि ज़ियारत जामिआ कबीरा का हक़ उसकी शरह के साथ अदा हो सकता है। और हर आने वाले दौर में इल्म और अक़ल की तरक्की के साथ साथ उलमा और उरफा के लिए इसी ज़ियारत जामिआ कबीरा में ऐसे ऐसे अनावीन और ऐसे ऐसे मकामात अहले बैत अतहार की फ़जीलत के रोशन हो रहे हैं कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि जब तक इल्म और अक़ल का ये सफ़र जारी रहेगा अहले बैत अतहार की फ़जीलतों की बुलंदी का सफ़र भी जारी रहेगा। लिहाजा हर एक मरहले पर आकर
और फिर इंशाअल्लाह मैं तफसीलात अर्ज करूँगा, बाज़ मकामात अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में। ज़ियारत के फ़लसफ़े के उन्वान से कल मैंने एक इब्तिदाई गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की कि अपने लफ्ज़ी माना के एतबार से ज़ियारत बाकी तमाम जगहों से अपना रुख फेर देने के माना में है। और अगर सीने के ऊपर का हिस्सा मुराद लिया जाए तो अपने रुख को मजूर, जिसकी जियारत का कस्द है, जिसकी जियारत की जा रही है, अपने आप को, अपने रुख को उसकी तरफ कर देना, ये जियारत कहलाता है। अब ये जियारत के एक लफ्जी और लुग़वी माना है, लेकिन इस्तिलाह में यकीनन जियारत का जो माना है वो इससे ज्यादा वसी है। लेकिन चूंकि जब भी इंसान किसी से मुलाकात के मरहले में आता है तो रूबरू होता है, सीने के सामने, सामने की तरफ होता है। कुछ अफराद खड़े हुए हों और आप मुलाकात करना चाहें लोगों से, तो हर शख्स की तरफ अपना रुख करके आप अपनी मुलाकात उससे अंजाम देते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जियारत के अपने माना के अंदर मुलाकात और इत्तिसाल की कैफियत पाई जाती है। वो मुलाकात का अपना माना, लिक़ा का माना किसी चीज से वसल हो जाना, किसी चीज से मिल जाना। मुलाकात का माना क्या है? किसी शय से मिल जाना। लिहाजा जियारत की कैफियत बुनियादी तौर पर अपने माना में मुलाकात की कैफियत को साथ लिए हुए है। लिहाजा अब इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा मकामात आपकी खिदमत में, आज सिर्फ इशारा कर देता हूं कि जब हम जियारत आइम्मा का कस्द करते हैं और हमारे जहनों में मुलाकात का तसव्वुर न हो, हमने जियारत का कस्द किया हुआ है, मुलाकात का कस्द, मुलाकात जहन में न हो, तो इसका माना यह है कि हमें जियारत समझ में ही नहीं आई है। लिहाजा अदब जियारत के उन्वान से कुछ चीजें बयान की गई हैं, उनमें से एक आध मकाम अर्ज करूंगा। तमाम के तमाम मकामात जियारत इंसान की नफ्सियात और साइकोलॉजी के साथ साथ, देखिए जब आप जाते हैं, आमतौर पर दो सूरत हाल हैं। अगर आप कहीं जाएं किसी मकान को खरीदने की नीयत से, या फर्ज करें कि आपने रेंट पे लेना हो, किराए पे घर लेना हो, तो आमतौर पर यह होता है जब इंसान ऐसी जगह जा रहा हो जो उसने खरीदनी है या किराए पर लेनी है, खुद उसने अपना मस्कन उसको करार देना है, तो आपकी तवज्जो कभी भी उसमें रहने वालों पर नहीं होती। मसलन आप घर देखने गए तो आपको इससे गरज नहीं है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, आपने खरीदनी है, किराए पर लेनी है, तो अगर पहले से कोई रह रहा हो तो आपको तो इससे गर्ज नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग रह रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप जाएंगे, अगर कोई रह रहा है तो उससे कहेंगे भाई हम घर खरीदने आए हैं, हमें घर दिखा दो, वो आपको कहेगा घर देख लें। अब आप घर वालों को नहीं देखेंगे, आपका कस्द यहां पर घर वालों से मुलाकात नहीं। लिहाजा अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप छतें देखेंगे, दीवारों को देखेंगे, कमरों को देखेंगे, मुख्तलिफ चीजों को देखेंगे, और देखने के बाद फैसला आपने करना है कि आप खरीदेंगे या नहीं, आपकी जरूरत के मुताबिक है या नहीं, आपने किराए पर लेना है या नहीं। अब मैं अगले मरहले में दाखिल होऊंगा, लेकिन एक मिनट के लिए यहीं रोक कर आपसे पूछूं, अगर कोई जियारत आइम्मा पर चला जाए, करबला से हो आए, नजफ से हो आए, सामर्रा से हो आए, काज़मैन से, तमाम मकामात जियारत से हो आए, हज बैतुल्लाह कर कर आ जाए, और जब आप उससे पूछें वो कहे हाँ छतें बड़ी अच्छी थी,
दरवाजे बड़े अच्छे थे, कमरे बड़े चौड़े चौड़े थे। तो आप उससे एक दफा ये पूछेंगे, क्या तुमने ये जगह किराए पर लेनी थी? ये जो तुम दीवारें देख आए हो, ये जो तुम छत देख आए हो, मगर तुम इसलिए गए थे कि तुमने ये जगह किराए पर लेनी है? ये जो तुम सब देख आए हो, क्या तुमने ये खरीदनी है? तो अब अगर कोई जाकर ये सब देखकर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो साहिब खाना से मिलने का इरादा लेकर गया ही नहीं। वो साहिब रोजे से मुलाकात का इरादा लेकर नहीं गया था। लिहाजा अब अगर आपने किसी घर जाना हो लेकिन आपका कस्द उसमें रहने वाले लोगों से मुलाकात हो, जैसे कि आमतौर पर होता है, आप अपने किसी दोस्त किसी अजीज के पास जाते हैं तो आमतौर पर यह होता है कि जब आप जाते हैं उसके घर तो आप उससे मिलते हैं, बाज़ औक़ात तो आपको जहां बैठा देता है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं से बात करके मुलाकात करके वहीं से उठ कर आ जाते हैं। आप नहीं देखते घर कितना बड़ा था, छतें कैसी थीं, दरवाजे कैसे थे, दीवारें कैसी थीं। बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं लगता कि ये चीजें थीं भी या नहीं थीं। क्यों? आपका कस्द और आपकी गर्ज उस घर में रहने वालों से मुलाकात करना था। तो बाज़ औक़ात तो इंसान जब मुलाकात, अब और कीजिएगा, जिस कदर आपके दिल में उस घर में रहने वालों से मुलाकात की कैफियत शदीद होगी, जितनी आप चाहते हैं, जितनी आपकी चाहत होगी, जितनी आपकी मोहब्बत ज्यादा होगी, जितना आपके अंदर मिलने का इश्तियाक शदीद होगा, उतना ही आप बाकी तमाम चीजों से बेखबर होते चले जाएंगे। आपको इस बात से गरज ही नहीं होगा कि घर के अंदर क्या है, घर के बाहर क्या है। आपका गरज चूंकि साहिब खाना है, आप उससे मिलने के लिए गए हैं। अब जितनी उसकी मंजिलत आपके नजदीक ज्यादा होगी, जितनी आपका उससे मिलने का इश्तियाक ज्यादा होगा, जितना आपकी नजर में उसका मर्तबा ज्यादा होगा और आप उससे मिलने के मुश्ताक होंगे, उतना ही आप दीगर तमाम चीजों से बेखबर होते चले जाएंगे। बस अब याद रखिएगा, जितना आप बाकी तमाम चीजों से बेखबर होकर उस साहिब खाना से मुलाकात के अंदर मुनहमिक होते चले जाएंगे, उतना ही आपकी उसकी जियारत की कैफियत शदीद होती चली जाएगी। लिहाजा अब एक मकाम और गौर कीजिएगा, इसी मिसाल दी है मैंने, यहीं से एक मकाम आपको और समझाना चाहता हूं। वो मरहला ये है कि आप अगर किसी मकान में किसी जगह पर दाखिल होना चाहते हैं और आपके जहन में 100% ये बात हो कि ये मकान ये जगह खाली है, तो आप बेधड़क चले जाएंगे, कोई आवाज नहीं लगाएंगे। क्यों? आपको यकीन है कि ये घर ये जगह खाली है। लेकिन अगर वारिद होने से पहले 1% भी आपके जहन में यह ख्याल आ जाए कि यहां कोई हो सकता है, यकीन की मंजिल नहीं है ये, हत्ता वहम शक का मरहला भी नहीं है, बहुत ही ज़ईफ सा गुमान है। 1% भी अगर आपके जहन में आ जाए कि घर में कोई हो सकता है, तो आप कम अज कम एक मर्तबा आवाज लगाकर, मसलन कोई है, या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कोई ना कोई ऐसी आवाज लगाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि वो जो 1% भी आपके जहन में गुमान है उसके एतबार से आप मुतमईन हो जाएं कि कोई अंदर है या नहीं। लिहाजा अगर 1% भी इम्कान हो तो इंसान बगैर सलाम किए घर में वारिद नहीं होता, बगैर आवाज लगाए, बगैर पूछे घर में वारिद नहीं होता। और अगर कोई ऐसा करे कि घर वाले मौजूद हों लेकिन बगैर इजाजत के दाखिल हो रहा हो, तो उसे बेअदब कहा जाता है। वाहिद सूरत कि जहां पर कोई बगैर इज़्न के किसी घर में दाखिल हो रहा हो और उसे बेअदबी हिसाब न किया जाए, वो मकाम वो होता है कि जहां वो उसी घर का फर्द हो। मसलन आप अपने घर में दाखिल होने के लिए किसी से इजाजत तलब नहीं करेंगे, आपके बच्चे, आपके अहल, आपके जितने भी अफराद हैं घर वाले, वो इजाजत तलब
नहीं करेंगे, वो वैसे ही दाखिल हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो अहले खाना होता है, जो घर का फर्द होता है, उसे इजाजत की जरूरत नहीं होती। अब खुदा अदब पैगंबर के मकाम में एक मकाम आयत का नाजिल करके ये कह रहा है, ए ईमान वालों, नबी के घर में बगैर इजाजत दाखिल ना होना। सूरह मुबारक है हुजरात, अदब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर के मुकाबले पर मुसलमानों के अदब की कैफियत क्या होनी चाहिए कि कभी मौजू रहा तो इंशाअल्लाह वहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि खुदा जब पैगंबर से मुतअल्लिक़ अदब को बयान करता है तो फरमाता है, खबरदार अपने आप को पैगंबर से आगे मत बढ़ाना, न फिजिकली तौर पर आगे बढ़ाना, न हुक्म में पैगंबर के आगे बढ़ाना। खबरदार अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ से बुलंद न करना। खबरदार पैगंबर को ऐसे आवाज न देना जैसे तुम एक दूसरे को आवाज दिया करते हो। फिर फरमाया, अगर तुमने इनमें से कोई एक अमल भी अंजाम ऐसा दिया, हम तुम्हारे सारे आमाल नाबूद कर देंगे। तुम्हारे सारे आमाल नाबूद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी। लिहाजा मेरा मौजू नहीं है, लेकिन सिर्फ इशारा करके जा रहा हूं। तारीख में सिर्फ ये तलाश करें कि किस किस ने पैगंबर की बात नहीं मानी। तारीख के सीने में जाकर सिर्फ ये तलाश करें कि किस किस को पैगंबर ने हुक्म दिया, उससे कुछ मांगा, उसने नहीं दिया। पैगंबर कुछ कहना चाहते थे, लोगों ने अपनी आवाजों को इतना बुलंद किया कि नजदीक तरीन फर्द भी पैगंबर की बात ना सुन सका। बस इन सब के नाम नोट करके रख लें, और जब नाम नोट ये नाम नोट करके अपने पास रख लें। भाई जिस जिसने अपनी आवाज को पैगंबर की आवाज से बढ़ाया, जिस जिससे पैगंबर ने कुछ मांगा उसने नहीं दिया, जिस जिसको पैगंबर ने कहा कि ओसामा के लश्कर के साथ चले जाओ और खबरदार वापस ना आना, भाई तारीख के सीने में ये नाम अपने पास नोट करके जमा करते रहें। आयत का आखिर बता देगा कि अब इनके साथ फैसला क्या करना है, इनको किस सफ में शामिल करना है। आया ये सहाबी में शामिल होंगे, ताबई में शामिल होंगे, ये तो बात का मसला है ना। अब नाम नोट करके रखें और कुरान का हुक्म सामने रखें। कुरान क्या कह रहा है? इनके सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे। जब सारे आमाल जाया हो जाते हैं तो सिर्फ नमाज और रोजे का मसला नहीं है, ईमान लाना भी अमल है, कलमा पढ़ना भी अमल है। अल्लाह कह रहा है जिस किसी ने ये हरकतें की उसके सारे आमाल हब्त हो जाएंगे, यानी उसका ईमान जाया, उसका कलमा जाया। लिहाजा अगर कोई अदबे पैगंबर में बेअदबी करे, बारगाहे पैगंबर में बेअदबी करे और उसको सजा ना मिले, तब भी उसके लिए जरूरी है कि तजदीद ईमान करे, दोबारा से कलमा पढ़े। अब अगर इस सारे वाकयात के बाद पैगंबर दुनिया से पर्दा फरमा गए और विशाल कर गए, तो फिर शर्त सहाबियत ये हुआ करती है कि जिसने पैगंबर के जमाने में ईमान कबूल किया हो और अपने ईमान को आखिर लम्हे तक हिफ्ज किया हो। लेकिन अगर किसी का ईमान चला गया हो, अब अगर उसके बाद वो ईमान लाया भी हो तो सहाबी की फहरिस्त में आ ही नहीं सकता। कानून है, जब सारे आमाल जाया हो गए। लिहाजा अज़ीज़ान मन, अदब बारगाह पैगंबर ये है। इसी तरह से अल्लाह फरमाता है कि देखो खबरदार, पैगंबर के घर में दाखिल होने से पहले इज़्न लो। बस कुछ लोग ऐसे थे जो बगैर इज़्न के पैगंबर के घर में दाखिल हुआ करते थे। इनके आने से पैगंबर को अजियत हुआ करती थी। अल्लाह ने आयत नाजिल करके कहा, खबरदार बगैर इजाजत के घर में दाखिल ना होना, और अगर पैगंबर इजाजत न दें तो घर के बाहर खड़े भी मत रहना। अब गौर कीजिएगा, मरहला क्या है? मरहला सिर्फ ये कि अल्लाह ताला कह रहा है खबरदार दाखिल ना होना। अब इसके बाद अगर कोई ऐसा हो जो पैगंबर के पास दाखिल होने की इजाजत न तलब करे,
जिसे खुद पैगंबर चाहें कि ये बिला इज़्न आए तो ये फर्क ही बता देता है, घर वाले और होते हैं, बाहर वाले और होते हैं। लिहाजा अब अहले बैत के मौजू पर जहां कहीं पर भी बहस करनी हो तो एक मेयार ये देखना किसको पैगंबर बिला इज़्न आने की इजाजत देते हैं और किसे इजाजत नहीं देते। लिहाजा अदब का तकाजा यह है, अब जब आपको 1% भी ये इम्कान हो जाता है कि घर में रहने वाला कोई है तो आप आवाज लगा कर जाते हैं। लिहाजा तमाम जियारत नामों का उसूल यह है कि आप एक मर्तबा दरवाजे पर खड़े होकर इज़्न तलब करें। तमाम जियारत नामों में है। अब ये इंसान की नफ्सियात और साइकोलॉजी से नजदीक है। क्यों करवाया गया हमसे? इसलिए कि जब हम दरवाजे पर खड़े होकर इज़्न ले रहे होंगे तो इंसान की नफ्सियात खुद ये कहती है, इसका मतलब यह है कि यहां कोई साहिब मकान मौजूद है। दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला यह है, इसका माना यह है कि मैं यहां मकान देखने नहीं आया हूं, साहिब मकान से मुलाकात करने आया हूं। लिहाजा ज़ियारत का असल क़स्द क्या है? इस मुलाकात की कैफियत। सिर्फ एक मकाम अर्ज करूंगा कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां पर रिवायात ने कुछ लोगों को अल्लाह का ज़ाइर करार दिया है। 5 अफराद ऐसे हैं कि जिनको आइम्मा ने अहादीस में क्या करार दिया? ज़ाइरुल्लाह, अल्लाह का ज़ाइर। एक मकाम पर फरमाया कि जितने भी हुज्जाज कराम हैं जो ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, चाहे उम्रे के क़स्द से जाएं, ज़ाइर बैतुल्लाह दरवाक़े ज़ाइरुल्लाह होता है, अल्लाह की ज़ियारत करना। बैतुल्लाह के बाद अगर किसी मकान की ज़ियारत को अल्लाह की ज़ियारत कहा गया है तो वो ज़ियारत रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। देखिए, बैतुल्लाह की निस्बत तो इंसान थोड़ा बहुत मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन खुदा जाने हुसैन कौन है। इंसान कष्ट करके जाता है हुसैन से मुलाकात का, और मुलाकात उसकी किससे होती है? परवरदिगार से। उसके बाद फरमाया कि कौन लोग हैं जो ज़ाइरुल्लाह हैं? फरमाया अहले मस्जिद, जिनको मस्जिद के अहल के उन्वान से पहचाना जाता। उसके बाद चौथा मरहला कौन है ज़ाइरुल्लाह? फरमाया वो शख्स जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतजर होता है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि नमाज चूंकि खुदा से वसल होने, खुदा से कनेक्ट होने का मरहला है, लिहाजा जो इस लज्जत वसल से आशना हो और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतजर हो, वो ज़ाहिरुल्लाह। लेकिन 5वां मकाम वाक़अन गौर तलब मरहला है। फरमाया, और कसरत से रिवायात में, यानी कई मासूमीन ने इसकी तरफ इरशाद फरमाया, जो किसी भी बीमार मोमिन की इयादत के लिए जाता है सिर्फ खुदा की खातिर, यानी आपको पता लग गया कि फला मोमिन बीमार है, मरीज है, और आप उसकी जियारत और मुलाकात के लिए गए हैं सिर्फ खुदा की खातिर, कोई और कस्द आपका नहीं है। फरमाया कि जिस वक्त ये इस बीमार मोमिन से मुलाकात और उसकी इयादत कर रहा होता है, ऐन उस आलम में अल्लाह का ज़ाइर और अल्लाह से मुलाकात करने वाला। लिहाजा खुद मोमिन की ये कीमत और कदर इसको जाने और मोमिन के एहतराम को अपने दिलों में इस तरीके से कायम करें। ये छोटे छोटे मरहले होते हैं, लेकिन ये इंसान के लिए वो मकामात और वो दराजात पैदा करते हैं कि जो बाज़ औक़ात बहुत सारी बड़ी बड़ी इबादतों से हासिल नहीं। वो अब अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ज़ियारत, इसका मतलब मरहला क्या है? मुलाकात का।
हम इज़्न लेते हैं। इज़्न क्यों लेते हैं? इसलिए कि हमें यकीन है कि हम जहां आए हैं वहां पर साहिब मज़ार मौजूद है। अब ये जो साहिब मज़ार तक जाना है और फिर एक मरहला आगे कि जब हम जरी को बोसा देते हैं, अपने आप को जरी से मस करते हैं, तो अब यहां से एक पूरा सिलसिला शुबहात का, शुकूक का, फतवों का शुरू हो जाता है कि कोशिश करूंगा कि आज बाज की तरफ इशारा करूं। सबसे पहले जियारतों और कुबूर की जियारत के हवाले से शक और शुबह पैदा करने वाला जो नाम है तारीख में, वो इब्न तैमिया का है। और ताज्जुब की बात यह है कि इब्न तैमिया से पहले किसी भी मसलक के किसी भी फकीह ने जियारत के हवाले से उसकी हुर्मत का फतवा। लेकिन ताज्जुब का मकाम यह है कि जब इब्न तैमिया इस्तदलाल करता है तो कहता है इजमाए उलमा इस पर है कि इन कुबूर की जियारत करना हराम। अब मैं इस इजमा के माना को आज तक समझ नहीं सका कि जहां उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए इस्लाम में इससे पहले किसी का फतवा नहीं है, और फिर एक शख्स आने के बाद इद्दाए इजमा करे इस बात पर कि उलमा का इजमा है इस बात पर, और फिर उसके कबूल करने वाले मौजूद हों, तो यह ताज्जुब का मकाम है। इसलिए कि जब इससे पहले किसी ने कुबूर की जियारत की हुर्मत का फतवा नहीं दिया तो यह इजमा पैदा कहां से हुआ, यह आज तक समझ में नहीं आया। इजमा उस वक्त होगा कि जब उलमा का फतवा मौजूद। उसके बाद जो उसने दलील कायम की है वो दलील यह है कि वो ये कहता है कि पैगंबर से हदीस ये आई है कि 3 मस्जिदों के अलावा कहीं का किसी और मस्जिद का कस्द करना हराम। एक मस्जिदुल्लाह, मस्जिदुल हराम, मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा। इन 3 मस्जिदों के अलावा किसी भी मस्जिद का कस्द करना, उसके लिए रख्ते सफर बांधना, फरमाया कि ये पैगंबर की हदीस है। अब मैं उसकी सेहत में बहस नहीं करना चाहता। सवाल यह पैदा होता है कि मस्जिद की बहस को कब्र की बहस से मिला देना क़ियास मअल फारिक है। हमने कभी भी आइम्मा के मज़ारात को मस्जिद, हमने किसी हरम को कभी कहा मस्जिद, हमने कभी नहीं कहा। तो जब हम किसी जगह को मस्जिद और हरम को किसी को मस्जिद कह ही नहीं रहे तो असलन इन दोनों चीजों को मिलाना क़ियास मअल फारिक। खूब इससे हटकर बहुत सारी रिवायात हमारे पास इसके अलावा मौजूद। अब सवाल सिर्फ यह है, आया कुबूर की जियारत, कुबूर तक जाना, कुबूर के पास पहुंचना, ये इस्लाम में, कुरान में, सीरतुन नबी में जायज है या नहीं? लिहाजा कुरान करीम सूरह तौबा में मुनाफिकीन की निस्बत पैगंबर को जब हुक्म देता है तो फरमाता है ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ए मेरे हबीब, इनमें से कोई भी अगर मर जाए मुनाफिक, ला तुसल्ली, उसके ऊपर नमाज मत पढ़ो, अबदा, कभी भी। मुनाफिक के ऊपर नमाज मत पढ़ो। लिहाजा पैगंबर ने कभी किसी मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ा। सवाल, ये जो हुक्म अल्लाह ताला पैगंबर को दे रहा है कि ए मेरे हबीब अबदा, आयत के अल्फाज क्या हैं? ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ए मेरे हबीब, अब तक अगर कोई मुनाफिक मरे, ला तुसल्ले, तुमने उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ी। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं इस आयत के इस मकाम पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। परवरदिगार, या तेरे नबी की हयात अबदी हो
या मैं ये कहूं कि ये हुक्म सिर्फ पैगंबर तक है, पैगंबर के बाद नहीं है? यानी क्या पैगंबर की हयात में कोई मुनाफिक अगर मर जाएगा तो पैगंबर नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर पैगंबर ही ना हो, दुनिया से चले जाएं, तो क्या पैगंबर के बाद ये हुक्म खत्म हो गया? पैगंबर के बाद हुक्म तो खत्म नहीं हुआ। बस इसका माना क्या है? अगर आयत का हुक्म अबदा यानी कयामत तक बाकी रहने वाला है, पैगंबर के बाद कोई ऐसा हो कि जब वो किसी के जनाजे पे नमाज न पढ़े तो उम्मत को समझ में आ जाए कि इसका नमाज न पढ़ना गोया पैगंबर का नमाज न पढ़ना है। इसका लेकिन अब बिल इत्तेफाक मुस्लिमीन, गौर कीजिएगा, अब ये आगे कैसे हुक्म चलाएंगे ये आपका मसला है, हमारे लिए तो मसला हल है। जैसे ही इमामत रिसालत से वसल होती है तो हमारे लिए तो मसला हल है। भाई हमारा इमाम जिसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा हम समझ जाएंगे। अब आप किसको लेकर आएंगे? अब जिसको आप लेकर आएंगे यकीनन वो पैगंबर के बाद जानशीन होना चाहिए। जो जानशीन होना चाहिए उसे मालूम होना चाहिए कि कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक होना चाहिए या नहीं। होना चाहिए। आप जब आप हुक्म लगाएंगे आप ये कहेंगे कि पैगंबर के बाद भी ये मरहला जारी रहेगा और मुनाफिक की कब्र पर, मुनाफिक के जनाजे पर नमाज ना पढ़ी जाए, तो फिर यार क्या होना चाहिए? भाई पैगंबर के बाद कोई ऐसा हो ना आपके लिए कि जब वो किसी की जनाजे पर नमाज ना पढ़े तो आप समझ जाएं कि ये मुनाफिक है। अब जो ये शख्स सलाहियत रखता हो उसे पता होना चाहिए ना कि मैं जिसके जनाजे पर नमाज पढ़ने जा रहा हूं ये मुनाफिक है या नहीं। तो अब अगर आपने पैगंबर के बाद पैगंबर की जानशीनी में किसी को ये मकाम अता करना है तो कम से कम ऐसा तो हो कि जो मोमिन में और मुनाफिक में फर्क करने की सलाहियत रखता हो। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तारीख जो थोड़ा बहुत जानता हूं उस तारीख का मसला यह है कि पैगंबर के दुनिया में जाने से पहले आखिरी जो वाकयात पेश आए हैं उनमें से एक गजवा तबूक है। और गजवा तबूक वाहिद गजवा है जिसमें हजरत मौला कायनात को अपने साथ लेकर नहीं गए। और यही सबसे बड़ी दलील थी पैगंबर के इल्म गैब की कि पैगंबर जानते थे जिस जंग में तलवार चलाने की जरूरत नहीं है वहां अली को ले जाने की भी जरूरत। तो अब जब हजरत नहीं गए, अब ये अल्लाह एहतमाम करता है, यह एहतमाम था कि जब हजरत अमीर नहीं गए तो फिर जितने भी मुनाफिकीन थे उनको एक मौका ये मिला। उन्होंने कहा भाई अब मुहाफिज रसूल चूंकि साथ नहीं है तो ये बड़ा अच्छा मौका है, हम रास्ते में कहीं पैगंबर को शहीद कर देंगे ताकि हमारा मकसद और हदफ हासिल हो जाए। तो लिहाजा पूरे का पूरा मुनाफिकों का टोला रवाना हो गया। साथ साथ अब मुझे नहीं पता कौन है ये, मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोग चले गए। और जब वापसी पर आ रहे थे तो आप अभी भी गूगल पे उक़बा, वाक़े उक़बा या दर्रे उक़बा लिखेंगे, ये पूरे का पूरा वाक़या आपके सामने आ जाएगा। कुरान की आयत इस वाक़यात के ऊपर सबसे बड़ी दलालत। हुआ क्या, जब उक़बा के दर्रे के पास पहुंचे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इन मुनाफिकों के इरादे की खबर दी। और अल्लाह ने कहा, ए हबीब ये कुछ मुनाफिक हैं तुम्हारे सहाबियों की फहरिस्त में, तुम्हारे सहाबियों की फहरिस्त में ये कुछ मुनाफिक हैं और इनका इरादा यह है कि तुम्हें गाफिल करके शहीद कर दें। लिहाजा अब पैगंबर ने इन मुनाफिकीन से अपने आप को महफूज रखने के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई? स्ट्रेटेजी ये बनाई कि पैगंबर ने सारे लश्कर को कहा कि तुम पहले जाओ, मैं सबसे पीछे सबसे आखिर में आऊंगा, ताकि इनका जो प्लान है
कि किसी दर्रे में ऊंची जगह से पत्थर को फेंककर या उस दर्रे के अंदर पैगंबर को शहीद कर दें, ये प्लान नाकाम हो जाए। ये तारीख है और इसमें जो बयान कर रहा हूं किसी को इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है इस तारीख में। हजरत अमीर कहां है? मदीना में। तो हजरत अमीर तो इस फहरिस्त से वैसे ही खारिज हो। अब जो लोग पैगंबर के साथ हैं इनमें से सिर्फ 2 सहाबी ऐसे हैं कि जिनको पैगंबर ने अपने साथ रखा। एक जनाबे अम्मारे यासिर रज़वानुल्लाह ताला अलैह और एक जनाबे हुज़ैफ़ा यमानी रज़वानुल्लाह ताला अलैह। इन 2 सहाबियों को पैगंबर ने अपने साथ रखा। एक को अपने ऊंट की मेहार दी, एक को लाठी देकर अपने ऊंट के पीछे रखा, खुद ऊंट पर सवार हो गए। फिर से दोहरा रहा हूं, हजरत अमीर कहां है? मदीने में। तो हजरत अमीर इस लिस्ट में शामिल नहीं। जिन 2 सहाबियों पर पैगंबर ने एतमाद किया, भाई अल्लाह ने अब नाम बताए या नहीं बताए मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन पैगंबर का इन 2 सहाबियों को अपने साथ रखना यह बता रहा है कि इन पर पैगंबर के एतमाद का लेवल यह है कि पैगंबर जानते थे कोई भी हो ये नहीं हो सकते मुनाफिक। ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास जो भी फहरिस्त है, भाई हम किसी का नाम नहीं ले रहे, इब्न हज़्म उंदलसी ने अपनी तारीख में कुछ नाम नकल करके उनको रद्द किया है, तो अब वो जाने, उसका काम जाने। मैंने तो आपको एड्रेस बता दिया, नाम वहां जाकर देख लीजिएगा। आज के काम तो गूगल ने वैसे ही आसान कर दिया है। वाक़ई उक़बा इब्न हज़्म उंदलसी फहरिस्त मुनाफिक ये लिखेंगे तो फौरन सफ़ा आपके सामने आ जाएगा, घर जाके पढ़ लीजिएगा। अब उस लिस्ट से भी बहस नहीं है मुझे, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। अब जितने भी अफराद ग़ज़वा तबूक में पैगंबर के साथ थे, हजरत अमीर उनमें नहीं थे। अम्मार और हुज़ैफा इनको पैगंबर ने अपने साथ रखा। अब इसके बाद जितने भी हैं उनके ऊपर शक तो है ना, भाई शक तो आएगा ना। हम नहीं कह रहे कि सब मुनाफिक हैं, लेकिन सबके ऊपर, किसी हर एक के ऊपर शक तो आएगा ना। बस अब इनके अलावा जितने हैं, जितने भी हैं, हर एक के ऊपर मुनाफिकत का शक आएगा या नहीं आएगा। बस अब इससे पहले कि किसी को सहाबियत की सनद देना, पहले यह तलाश कर लेना कि पैगंबर के दौर में कहीं शक वाली लिस्ट में शामिल थे या नहीं। एक मरहला हो गया। अब ये जो वाक़या तबूक है, ये पैगंबर के दुनिया में जाने से कुछ साल, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल पहले का वाक़या है। 1 या 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। बस मैं आवाम से, तमाम आवाम से सवाल ये करना चाहता हूं कि अपनी दुनिया से जाने से पहले तक पैगंबर जिन लोगों को अपने ऊंट की महार न पकड़ा रहे हों, पैगंबर एतमाद नहीं कर रहे जिन लोगों पर, तो जिनको पैगंबर अपने ऊंट की मेहार ना पकड़ाए, ये कैसे हो सकता है कि उम्मत पूरे दीन की मेहार उन्हें पकड़ा दे? अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे। लिहाजा जिदाने मन, मरहला क्या है? मरहला यह है कि कुरान दलालत कर रहा है इस बात पर, तारीख मौजूद है कि वो अफराद कि जो 2 साल पहले तक जिन पर पैगंबर ये एतमाद नहीं कर रहे कि अपने ऊंट की मेहार उनको पकड़ाएं,
आप पैगंबर के बाद पूरे दीन का इंतजाम उनके हाथ में दे दें, ये पहला मरहला है। लेकिन अब इसके बाद तारीख क्या कह रही है? तारीख ये कह रही है कि खिलाफत के मराहिल पर आने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद वो थी कि जिनको तारीख ने उनके नाम नोट किए, मैं नहीं लूंगा, मसाइल संगीन हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन है कि अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन रसूल कहने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में तारीख में लिखा है कि जब भी पैगंबर के बाद कोई मरता था तो वो ये देखते थे कि इसके जनाजे में हुजैफा और अम्मार में से कोई शामिल हो रहा है या नहीं। तारीख है, ये तारीख है, थोड़ी सी तारीख पढ़ोगे तो बहुत सारे मरहले हल हो जाएंगे। अब जो शख्स सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक नहीं है, अम्मार और जनाबे हुजैफा को अपना मेयार करार देता हो, तुम उसे ईमान और निफाक का फर्क करने वाला करार दो, तो जिसे खुद ना पता हो वो तुम्हें कहां से फर्क करके देगा। लिहाजा जाने मन मरहला यह है कि अदब पैगंबर। अब पैगंबर ये कह रहे हैं, खुदा पैगंबर से क्या कह रहे हैं? एक मरहला इनके ऊपर नमाज न पढ़ो, दूसरा फरमाया कि इनकी कुबूर पर मत खड़े हो, वला तकुम अला कुबूर, इनकी कुबूर पर मत खड़े हो। अब पैगंबर को जब अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि मुनाफिकों की कब्र पर मत खड़े हो, और किसी मोमिन की कब्र पर खड़ा होना भी हराम हो, तो फिर पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ये तो नहीं कर सकता कि मुझे और आपको कंफ्यूजन में डाल दे। तो हुक्म तो एक होना चाहिए था कि अल्लाह ताला कहता है, ए नबी तुम इनकी नमाज ना पढ़ना और किसी की भी कब्र पे मत खड़े होना। लेकिन अल्लाह ने किसकी कब्र पे खड़े होने से मना किया? कभी मुनाफिक की कब्र पे मत खड़े होना। तो अब हमें पैगंबर की और खुदा की इस आयत से ये बात समझ में आ गई कि जियारत के लिए कम अज कम शर्त यह है कि जिसकी कब्र की जियारत के लिए जा रहे हो वो मोमिन होना चाहिए। लिहाजा बाज लोग हमसे सवाल कर लेते हैं, कहते हैं भाई तुम फला जगह क्यों नहीं जाते? तो जवाब बहुत वाज़ेह है, हमें सिर्फ मोमिन की जियारत का हुक्म दिया गया है। बस अगर मोमिन की जियारत जायज है तो अमीरुल मोमिनीन की जियारत। लिहाजा जाने मन मरहला सिर्फ यह है कि जब यह कहा जाता है कि जी मना है, तो मना सिर्फ अल्लाह ने मुनाफिकीन की कबूर पर जाने के लिए पैगंबर को किया। ना पैगंबर जाते हैं ना हम जाते हैं। हमने पैगंबर से सीखा है कि हम मुनाफिकीन की कब्र पर नहीं जाते। इस दलील के मुकाबले पर आखिरी जो दलील है वो ये कहते हैं कि जी आप जाते हो और सलाम करते हो, जबकि अल्लाह ने पैगंबर को ये कहा है कि वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। अल्लाह ने पैगंबर से कहा, क्या कहा? वमा यस्तवियल अहया वलल अमवात। ऐ मेरे हबीब, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। और खुदा जिसे चाहे मनतशा, जिसे चाहे खुदा उसे सुना सकता है। लेकिन ऐ मेरे हबीब, तुम सुनाने वाले नहीं हो, तुम सुनाने वाले नहीं हो। मन फिल क़ुबूर, जो कब्र के अंदर है, तुम उसे सुना नहीं सकते। कि जब पैगंबर किसी को जो कब्र के अंदर है उसे नहीं सुना सकते, तो तुम जो कब्र पे खड़े होकर सलाम करते हो, ज़ियारतें पढ़ते हो, तो जब पैगंबर नहीं सुना सकते, पैगंबर की बात वहां नहीं पहुंच सकती, तो तुम्हारी कैसे पहुंचेगी? तो हम कहते हैं थोड़ा सा कुरान और पढ़ लो। खुदा ने अब जब कहा है, मैं इसके जवाब भी दूंगा आपकी खिदमत में, कि पैगंबर को जो अल्लाह ताला कह रहा है कि मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है और तुम जो कबूर में हो उसको नहीं सुना सकते, इसका खुलासा यह है कि जो मर के कब्र में हो उसे सुनाया नहीं जा सकता, मुर्दा को नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन कुरान सूरह मुबारक रोम में पैगंबर से कह रहा है, ऐ मेरे हबीब,
तुम मुर्दा को सुना नहीं सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दा को नहीं सुना सकते। फिर साथ ही साथ फरमाया और ना तुम उस बहरे को सुना सकते हो जो अपना रुख तुमसे फेर ले। लेकिन इसके बाद की आयत बड़ी अजीब है। फरमाया ए मेरे हबीब, इसी तरह से तुम किसी नाबीना को उसकी गुमराही से हिदायत नहीं कर सकते। बस अल्लाह ने क्या कहा, तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते, ऐसे बहरे को नहीं सुना सकते जो तुमसे पुश्त फेर ले। और फिर फरमाया तुम किसी अंधे को उसकी गुमराही से हिदायत नहीं दे सकते। तो मैं अब आखिरी बात से शुरू करूंगा। अंधे को दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या अंधे को हिदायत नहीं की जा सकती? देखिए पहले दो मैंने छोड़ दिए, अभी पहले दो की बात नहीं कर रहा, ना नीचे से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम उस अंधे को कि जो गुमराही में जलालत की तरफ जा रहा हो, गुमराह हो रहा हो, तुम उसकी हिदायत नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं आयत का जाहिरी मतलब लूं तो इसका माना क्या होगा कि अगर पैगंबर किसी अंधे को जो किसी गड्ढे में या किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हों और पैगंबर उसको कहें कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो क्या उसको सुनाई नहीं देगा? भाई ये काम तो मैं और आप भी कर सकते हैं ना। अगर कोई अंधा गलत रास्ते की तरफ जा रहा हो, आप उसको आवाज देकर हाफिज साहब गलत तरफ जा रहे हो, तो कह सकते हैं ना, आवाज दे सकते हैं, उसका हाथ पकड़कर रोक सकते हैं। भाई बहरा जिसका रुख फिरा हुआ हो वो तो वाकई आवाज नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी एक सवाल है, ये जो बहरा पुष्ट करके खड़ा हुआ है, क्या इसको हाथ लगाकर मुतवज्जे करके इशारा करके नहीं बताया जा सकता? तो उसे भी बताया जा सकता है। अब मरहला रह गया सिर्फ मौत का, यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है मेरे हबीब तुम नहीं कर सकते, जबकि हो सकता है। अंधे को भी रास्ता दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, गुमराही से रोका जा सकता है। ऐसा बहरा के जो रुख फेर के पड़ा हो उसको भी इंसान मुतवज्जे कर सकता है। अब मरहला सिर्फ क्या रह गया कि जो मुर्दा है उसे सुनाया नहीं जा सकता। बस हम भी यहीं से बात को शुरू करेंगे। इसका वाहिद मतलब यह है कि जो कुरान की नजर में मुर्दा हो, जो कुरान की नजर में मुर्दा हो। अब अगर कोई कुरान की नजर में मुर्दा होगा तो फिर उसे सुनाया, अब उसे तो पैगंबर नहीं सुना सकते, मैं और आप कहां से सुनाएंगे? अल्लाह ताला ने कहा और हम भी ये मानते हैं कि जो कुरान की नजर में मुर्दा होगा उसे नहीं सुनाया जा सकता। ना उसे पैगंबर सुना सकते हैं, ना हम सुना सकते हैं। यहां तक हमने बात मान ली। लेकिन फर्क क्या है, तुम्हारा मुर्दे का मयार नहीं, जिसे कुरान जिंदा कहे वो जिंदा, और जिसे कुरान मुर्दा कहे वो मुर्दा। तो अब मैं कुरान से पूछता हूं कि क्या हर सांस लेने वाला चलता फिरता कुरान की नजर में जिंदा है? क्या हर जनाजे में लेटा हुआ कुरान की नजर में मुर्दा है? अगर कुरान ये कह दे कि हाँ ऐसा ही जिंदा और मुर्दा है तो फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुरान ने कुछ चलते फिरतों को देखकर कहा ऐ मेरे हबीब, ये जो अल्लाह के अलावा दूसरों के दरवाजों पर जाने वाले हैं ये मुर्दा हैं, अमवातुन गैर अहयाइन, ये जिंदा नहीं है। बस अब इसका मतलब क्या हुआ? कुरान की नजर में बाज जिंदा चलते फिरते मुर्दा हैं, और कुछ जनाजों को देखकर अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब इनसे कहो, क्या कहो? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशऊरून। ऐ मेरे हबीब इनसे कहना ये जनाजे देखकर ये न समझें कि ये मर गए हैं, खबरदार इनको मुर्दा मत कहना, बल अहया ये जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून लेकिन तुम्हें इनकी हयात का शऊर और इदराक नहीं है। अब पूरा आलम इस्लाम बिल इत्तेफाक ये कहता है कि शहीद मुर्दा नहीं होता। कुरान की तस्रीह ही ये है कि शहीद जिंदा होता है। अब अगर उसका जनाजा हो तब भी जिंदा होता है, कब्र के अंदर हो तब भी। अब बहस सुनने और ना सुनाने की कहां पर है? बहस सुनने और सुनाने की ना कब्र से है ना कब्र के बाहर है। बहस सिर्फ इस बात से है जो जिंदा होगा उसे सुनाया जा सकता है, जो मुर्दा होगा उसे सुनाया
नहीं जा सकता। अब मुझे नहीं पता कि कौन जिंदा हो सकता है कौन नहीं, लेकिन बता दिया कुरान ने कि जो कोई भी शहीद है वो हत्ता मरकर भी जिंदा होता है। अब मैंने मौला से पूछा कि एक ऐसा मयार मिल जाए कि हम फर्क कर दें कि कौन दुनिया से जाने वाला जिंदा है और कौन मुर्दा है, ताकि किसी की कब्र पर जा सकें, किसी की कब्र पे ना जाएं। तो मयार पैगंबर ने ये देकर कहा कि ये एक मर्तबा हमेशा के लिए मयार बना लो, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो कोई भी हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में लेकर दुनिया से जाता है वो मरता नहीं है बल्कि शहीद होकर जिंदा रहता है। तो बस हयात और मौत का मेयार ये समझ में आया, जहां कहीं पर भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी वहां जिंदगी है, लेकिन जहां कहीं पर भी अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी वहां मौत ही मौत है। तो भाई हमारा तो तारीखी मसला हल हो गया ना। हमारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मौलाना हम इतनी दलीलें देते हैं, इनको कुरान भी सुनाते हैं, तारीख भी दिखाते हैं, हदीस भी सुनाते हैं, हर काम कर लेते हैं, इनको सुनाई क्यों नहीं देता, इनको समझाई क्यों नहीं देता। बस मैं याद रखना, खुदा ने कहा ए हबीब तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते, तो जो मुर्दा हो उसे पैगंबर नहीं सुना सकता, हम क्या सुनाएंगे। तो सुनाया तो उसे जा सकता है जो जिंदा हो। जिंदगी का मेयार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात है। कायनात में हयात जहां कहीं पर भी है उसका मंबा और सोर्स मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। बस जो कायनात में इनसे जुड़ा हुआ है वो जिंदा है। अब जो जिंदा है समझता भी है, सुनता भी है, अमल भी करता है, और जो मरा हुआ हो उसे कोई नहीं सुना सकता, पैगंबर नहीं सुना सकते, तो हम और आप क्या सुनाएंगे। लिहाजा इस पूरी कैफियत को हमारे कोयटा के एक शायर थे अख्तर हुसैन जैदी साहब मरहूम, खुदा उनके दराजात को बुलंद करे, इस पूरी कैफियत को उन्होंने अपनी एक रुबाई में बंद किया, आपकी खिदमत में तकदीम करूंगा और जहमतों को तमाम। अख्तर हुसैन साहब की रुबाई है, बड़ा खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इसको बयान किया। कहने के कहा ये मुझसे किसी ने कि मर गया है फुला, कहा ये मुझसे किसी ने के मर गया है फुला, कहा ये मैंने, वो अपना ना अपने रब का था। कहा ये मुझसे किसी ने कि मर गया है फुला, कहा ये मैंने, वो अपना ना अपने रब का था। वो अहले बैत का दुश्मन था, तुम नहीं समझे। कहा ये मुझसे किसी ने कि मर गया है फुला, कहा ये मैंने, वो अपना न अपने रब का था। वो अहले बैत का दुश्मन था, तुम नहीं समझे। दफन वो आज हुआ है, मरा तो कब का था। लिहाजा जिदाने मन, अब जो चलती फिरती लाश हो उसे ना पैगंबर सुना सकते हैं ना हम सुना सकते हैं। लिहाजा ये जो खुदा कह रहा है कि ए मेरे हबीब जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हैं, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, ये याद रखिएगा। ये बदन, इसमें मौजूद रूह अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत को कल्ब कबूल करती है तो ये बदन है जिंदा। और अगर कोई ऐसा है कि जो बुग़्ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद लिए हुए है, इस बदन को बदन नहीं कहते, चलती फिरती कब्र कहते हैं। लिहाजा चूंकि जो चलती फिरती कब्र में मौजूद हो उसे भी सुनाई कुछ नहीं करता। लिहाजा यहां पर किनायतन अल्लाह ताला ने मन फिल क़ुबूर कहा है उन लोगों के लिए कि जो बुग़्ज़ मोहम्मद और आले मोहम्मद अपने अंदर रखते हैं। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, इशारा किया था, उसकी तफासिल इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कायनात में अक्ल, जो कि अक्ल अव्वल नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा जहां अक्ल होगा, अक्ल होगी, वहीं पर
इल्म होगा। जहां पर अक्ल होगी वहीं पर समझ और बूझ। लेकिन अगर कहीं पर अक्ल ही ना हो तो ज़र्फ जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जहल का ज़र्फ तो हो सकता है, इल्म का ज़र्फ नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा फ़लसफ़े ज़ियारत की आखिरी कड़ी, ताकि फिर मैं अपने मतालिब की सिलसिले को आगे जारी कर सकूं कि हम जिनकी ज़ियारत पर जाते हैं, जो हमें आखिरी शुबह ईजाद किया जाता है, वो क्या है? मुर्दा की ज़ियारत। तो कल आखिरी मरहला अर्ज करूंगा कि हम जिसकी ज़ियारत पर जाते हैं वो जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम जाते ही जिंदा की ज़ियारत के लिए हैं तो शुबह खत्म हो जाएगा। कुरान से इंशाअल्लाह साबित करूंगा कि दुनिया से हर जाने वाला मरता, ये कल इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और ये मकाम साबित करूंगा अपने बच्चों के लिए कि हम जिसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं वो मुर्दा। और करबला उस सरजमीन का नाम है कि जो कायनात में हयात बांटती है। शायर की बड़ी खूबसूरत नजर है जब वो ये कहता है कि हुसैन बांट रहे हैं हयात ले जाओ। जो अपने सारे घराने को लुटाकर कायनात को जिंदा कर दे उसे हुसैन कहते हैं। और आज दूसरी मुहर्रम है जब मेरा मौला हुसैन करबला की सरजमीन पर वारिद हो रहा है। करबला की सरजमीन पर वारिद होने से पहले के जो वाकयात हैं, तारीख ने लिखा कि मकाम शराफ, जहां पानी का एक बड़ा जखीरा था, जब इमाम वहां पहुंचे हैं तो गर्चे इमाम के पास इतना पानी था जो कई मंजिलों तक किफायत करता, लेकिन इमाम ने हुक्म दिया, जनाब अब्बास को बुलाया, कहा जितने ज़र्फ हैं सब भर। चूंकि हजरत के लश्कर में आपके साथ जितने भी हैं मुती अमर मौला है, लिहाजा सवाल कोई नहीं। गर्चे पानी ज्यादा है, बज़ाहिर इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन जानते हैं कि इमाम के साथ, लिहाजा सवाल कोई नहीं हुआ। जितने भी ज़र्फ थे सब के सबको पानी से पुर कर लिया गया। मंजिल शराफ से आगे बढ़ते हुए जब ज़ू हस्म के नजदीक पहुंचे हैं तो इमाम के लश्कर के एक सिपाही ने तकबीर बुलंद की। इमाम ने पूछा क्या बात है? कहा मौला मुझे नखलिस्तान दिखाई दे रहा है। लश्कर में मौजूद एक और शख्स ने कहा मौला मैं ये रास्ता जानता हूं, यहां पर कोई नखलिस्तान मौजूद नहीं। इमाम ने फरमाया तुम सही कह रहे हो, यहां नखलिस्तान नहीं। अब गौर से देखो, जब गौर से देखा गया तो जिसे नखलिस्तान समझा जा रहा था वह 1000 फौजियों पर मुश्तमिल लश्कर था, जो नेज़े, तलवार, तबर लिए हुए पूरी तरह से मुसल्लाह लश्कर। अब जब इमाम को बताया गया कि मौला तकरीबन 1000 अफराद का एक लश्कर है जो पूरी तरह से मुसल्लाह है, तो बाज सहाबी ने इमाम से कहा कि मौला ज़ू हस्म के मकाम पर एक जगह ऐसी है जहां हम अपने काफिले को रोककर इस लश्कर के लिए आमादा हो सकते हैं। इमाम ने जब इज़्न दिया, खेमों को लगाया गया, लश्कर तैयार हो गया। लेकिन जब वो 1000 का लश्कर नजदीक पहुंचा तो देखा हुर की सरबराही में 1000 सिपाहियों का एक मुसल्लाह लश्कर है, लेकिन हालत यह है कि प्यास से यह लश्कर किसी भी वक्त दम तोड़ सकता था। तारीख ने जो हालत लिखी है, फरमाया कि इस कदर प्यास की शिद्दत थी कि इंसानों को छोड़ो जानवरों की जबानें बाहर आई हुई थी। अगर कुछ देर, सिर्फ कुछ देर इनको पानी न मिलता, ये लश्कर हलाक हो जाता। मेरा एक सवाल है, तारीख से एक सवाल, अगर इमाम वो लश्कर जो लड़ने आया है, वो लश्कर जो मुजाहिमत पेश करने आया है, अगर इमाम जंगी स्ट्रेटेजी के मुताबिक उनसे सिर्फ ये कहते अपने हथियार डाल दो हम तुम्हें पानी पिला देंगे, तो क्या गलत था?
हथियार डालते जाओ, पानी पीते जाओ। क्या गलत करते इमाम? कोई गलती थी यहां पर? कोई गलती नहीं थी। लेकिन तारीख क्या कहती है? इमाम ने कोई शर्त लगाए बगैर जब लश्कर की हालत देखी, कहा अब्बास वो जितना पानी उठाया था सारे का सारा इस लश्कर को पिला दो। मुझे नहीं पता कि लश्करियों ने कितना पानी पिया होगा, लेकिन कहा, तारीख कहती है कि जब सैर हो गए तो इमाम ने कहा अब्बास अब इनके जानवरों को पानी पिलाओ। जानवरों को भी इतना पानी पिलाया गया कि हत्ता जानवर भी सैर हो गए। अब जो बचा हुआ पानी है, इमाम ने फरमाया अब्बास इनके जानवरों के पैरों पर डालो, सुमों पर डालो, ताकि गर्मी की जो शिद्दत इनके अंदर है उसमें कमी पैदा हो। मैं कहूंगा मौला करीम तो आप हैं, लेकिन आज पानी की इतनी करामत, इतनी सखावत, इतना जूद, इतना करम, तो शायद पलट कर जवाब यही आएगा, आज इतना पानी इसलिए पिला रहा हूं कि शायद 8 दिन के बाद इनमें से कोई गैरतमंद ऐसा हो जिसे हुसैन का ये पानी पिलाना याद रह जाए। अजीजों को बहुत पुरानी तो बात नहीं है ना, 8 दिन का फासला है, 8 दिन का फासला है। ये कौम कैसी थी ये करबला ने वाज़ेह किया है, जिसको 8 दिन पहले हुसैन ने इस हालत में पानी पिलाया, 8 दिन बाद जब हुसैन अपना 6 महीने का अली असगर लेकर इसी लश्कर के पास आया, हुसैन के असगर में और इस लश्कर में फर्क यह है कि हुसैन का अली असगर प्यास की शिद्दत से उस मकाम पर आ चुका था कि अगर पानी मिल भी जाता अली असगर ने बचना नहीं था। लेकिन इमाम उस हालत में लेकर आए और एक मर्तबा कहा कि मेरे बच्चे मुझसे दुश्मनी है, बच्चे से तो नहीं है। हत्ता इमाम ने अपने अली असगर को गर्म रेत पर रखकर अपने आप को पीछे हटा लिया। लोग अली असगर के सूखे होंठों को देखकर रोते तो रहे, लेकिन तारीख गवाह है किसी ने पानी। ये हुसैन की मज़लूमियत है, ये है वो मकाम जिस पर हम गिरिया करते हैं। हक है इस मकाम का, शहादत हमारा इफ्तिखार है, शहादत हमारा विरसा है, लेकिन एक 6 महीने के प्यासे बच्चे को पानी न देना, बल्कि पानी की बजाय तीरे से शोभा से बाप की आगोश में ज़िबह कर देना, क्या तुम्हारे नजदीक ये मकाम गिरियागारी नहीं है? इतना पानी पिलाने के बाद जब लश्कर ताज़ा दम हो गया तो हुर ने यह कहा मौला मुझे भेजा गया है कि मैं आपको गिरफ्तार करके इब्ने जियाद तक पहुंचा दूं। इमाम ने कहा तुम ही ने तो मुझे बुलाया है, अगर तुम नहीं चाहते मैं वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा मैं इस बात से बेखबर हूं, मुझे नहीं मालूम। इमाम ने हुक्म दिया, एक पूरा बोरा भर कर खत थे। जब हुर को वो खत दिखाए गए तब हुर ने जवाब ये दिया, कहा मौला इनमें से मैं नहीं हूं आपको खत लिखकर बुलाने वाला, मैंने नहीं बुलाया। इमाम ने कहा तूने नहीं बुलाया, तेरी कौम ने बुलाया है, और अगर तुम समझते हो हम वापस चले जाते। इस मुबाहिसे के दरमियान में नमाज का वक्त हुआ। इमाम ने पूछा अपनी नमाज अलग पढ़ोगे या हमारे साथ? कहनी मौला आपकी इख्तिदा में पढ़ूंगा। पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इमाम ने कहा भाई अगर तुम चाहते हो हम वापस चले जाएं। जैसे ही इमाम ने वापस जाने के लिए अपने घोड़े को रोका, मुड़ा, हुर ने आगे बढ़कर इमाम के घोड़े की लगाम पर हाथ डाला। ये हुर की जसारत है। हुर तो ये इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पर हाथ नहीं डाल रहा, जमीन पर साहिब अम्र के अम्र इलाही का रास्ता रोकने जा रहा। और ये जसारत कोई मामूली जसारत नहीं। इमाम ने इसके जवाब में एक बड़ा सख्त जुमला कहा सकुलत का उम्मुक, और तेरी मां तेरे गम में रोए। आप तारीख का मुताला करके देखें, आइम्मा को कैसी कैसी अजियतें दी लोगों ने,
लेकिन कभी आइम्मा ने पलटकर सख्त जुमला नहीं कहा। कैसा कैसा कहा गया। हत्ता अभी कुछ ही दिनों के बाद शेमर जब सबको कत्ल कर चुकेगा और खंजर लेकर सीने अथर पर सवार हो जाएगा, तब भी इमाम उसको क्या कह रहे होंगे। तारीख इमाम ने क्या कहा, शेमर अब भी अगर तौबा करे मैं जन्नत का सरदार तुझे जन्नत की जमानत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मौला हुर ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, सिर्फ लगाम पर ही हाथ डाले। इतना सख्त जुमला। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इमाम का कोई काम बगैर मसलहत के नहीं। ये जुमला सुनना था। हुर बहादुर हैं, गयूर हैं। एक मर्तबा सर से लेकर पैर तक कांप गया, लेकिन आवाज को नीचा किया, निगाहों को नीचे झुका दिया, दबी हुई आवाज में कहा, मौला आपके अलावा किसी ने कहा होता हुर जवाब देता, लेकिन खुदा की कसम आपकी वालिदा के लिए सिवाय खैर के हुर कुछ नहीं कह सकता। उलमा उरफा ये कहते हैं कि जनाब सैयदा की ये मोहब्बत और एहतराम बाइस था, इस एहतराम की वजह से जो लानतुल्लाह की फहरिस्त में खड़ा था वो अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में आ गया। लेकिन अजीजों बस एक बात बता दे, इसका मतलब क्या हुआ, जो सैयदा का इतना भी एहतराम रखता है, एहतराम सैयदा में कुदरत यह है कि उसे लानतुल्लाह अलैह की फहरिस्त से निकाल कर अलैहिस्सलाम पर खड़ा कर दे। तो अब मुझे खुद बताओ, कोई कितना ही बड़ा अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो, अगर ज़हरा को तकलीफ पहुंचाने वाला हो, अगर ज़हरा की बेएहतरामी करने वाला हो, अगर ज़हरा का दरवाजा जलाने वाला हो, अगर ज़हरा का पहलू तोड़ने वाला हो, अगर ज़हरा को तमाचे लगाने वाला हो, कितना ही बड़ा क्यों मकाम ना हो। हुर ने एहतराम का इजहार किया, लेकिन इमाम को जाने नहीं दिया। दोनों तरफ से इमाम के लश्कर का रास्ता रोका है। जब इमाम कूफा की तरफ जाने देते हैं, कूफा नहीं जाने देता। जब मदीना की तरफ जाने देते हैं, मदीना नहीं जाने देता। लेकिन अजीजों इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो अर्ज करूंगा, ये हुर नहीं है जो हुसैन को करबला ला रहा है, ये हुसैन है जो हुर को करबला लेकर आ रहे हैं। एक मकाम पर आकर इमाम की सवारी रुक गई। बाज़ रिवायात में इमाम ने सवारियां तब्दील की, लेकिन जब कोई सवारी न चली तो इमाम ने एक मरतबा हुक्म दिया, खेमे लगा दिए गए। अतराफ के लोगों को जैसे ही पता लगा, जमा हुए, इमाम से आकर मिले तो इमाम ने पूछा, कहा इस इलाके को क्या कहते हैं। किसी ने कहा मारिया, किसी ने कहा नैनवा। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, मौला इसे करबला कहते हैं। मैं ये नाम सुनना था, हजरत की आंखों से अश्क जारी हुए। एक मर्तबा सर झुका कर कहते हैं, हाँ खुदा की कसम यही मकाम करबला है। फिर फरमाया, हाँ यही वो मकाम है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही मकाम है जहां मेरे अकबर को कत्ल किया जाएगा, मेरे कासिम को मारा जाएगा, मेरे औन मोहम्मद के जनाजे गिरेंगे, मेरे अब्बास के बाजू काटे जाए। हाँ यही मकाम है। उसके बाद इमाम ने कुछ अशआर पढ़े। इन अशआर की आवाज जनाब ज़ैनब के कानों में जाना था। एक मर्तबा रोकर कहती हैं, भाई तुम तो वो बातें कर रहे हो जो जिंदगी से मायूस अफराद करते हैं। कहा बहन बस यही मकाम करबला है। फिर फरमाया, बहन ज़ैनब ये वही जमीन है जब सिफ़ीन से आते हुए बाबा का लश्कर यहाँ ठहरा और बाबा भाई हसन की आगोश में सर रख कर कुछ देर के लिए सोए और ख्वाब से एक मर्तबा तड़प कर उठे, आंखों से अश्क जारी था। इतना गिरिया किया अमीरुल मोमिनीन ने कि सारे सहाबी मिलकर अमीरुल मोमिनीन से पूछ रहे थे, या अली कभी आपको ऐसा रोता हुआ नहीं देखा जैसा आज आप रो रहे हैं। भाई एक मर्तबा रो कर मेरा मौला कहता है, अरे मैं ख्वाब में देख रहा हूं ये पूरा सहरा खून में डूबा हुआ है, अरे मेरा हुसैन खून में गलता है, मदद के लिए पुकार रहा है, कोई मेरे हुसैन की मदद करने वाला मौजूद।
अला व लअनतुल्लाहि अलल कौम।